तो 9वीं क्लास आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में और मिश्रण के बारे में। ठीक है, मैटर जो है हमारे मैटर यानी पदार्थ, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है ना। अब मैटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। पहला हिंदी में कहेंगे ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अब जैसे ये मार्कर है, ये किसकी श्रेणी में आएगा? ठोस की श्रेणी में आएगा। लिक्विड किसमें आएगा? पानी है ना, और गैस में हवा। तो ये तीनों चीजों से ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, जैसे सॉलिड है, अभी इसमें फ्लो होता है क्या? इसमें फ्लो नहीं होता। ये बहता है क्या? ये नहीं बहता। द्रव में बहाव, द्रव में जो फ्लो है वो होता है। लिक्विड में फ्लो होता है और गैस में फ्लो होता है। गैस में फ्लो होता है ना, गैस बहती है, हवा बहती है, पानी भी बहता है, लेकिन मार्कर नहीं बहता। मार्कर नहीं बहता। सॉलिड जितनी चीजें हैं वो कभी बहती नहीं है। ठीक है ना, इसमें बहाव नहीं होता। अच्छा, ये किसका फोटो है? ठोस, ये द्रव का और ये गैस का। अब इसमें देख रहे हो आप, ये जो मैंने बनाया ये कण है छोटे छोटे, इसमें कण ज्यादा है, इसमें कण कम है, इसमें कण बहुत ही कम है। कण मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, इसके कण क्या है? बहुत पास है, इसके कण दूर है और इसके कण बहुत दूर है। ठीक है। अच्छा, अगर कण पास होंगे तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, कण अगर दूर होंगे तो अट्रैक्शन पावर कम होगी, और कण बहुत दूर होंगे तो अट्रैक्शन पावर बहुत कम होगी। वही हमने यहाँ पर लिखा है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है और इसमें बहुत कम होता है ना। अच्छा, भार तो तीनों में ही होता है। देखो, पानी भी भारी है ना, गैस भी भारी है और ठोस भी भारी है। तीनों में कॉमन चीज क्या होती है? भार। ठीक है। अच्छा, आकार क्या है भाई? ठोस का आकार निश्चित है, 10 साल बाद भी ये मार्कर ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, है ना। लेकिन क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। गिलास में डालो तो गिलास की शेप ले लेगा, बाल्टी में डालो पानी को तो बाल्टी की शेप ले लेगा, है ना। ऐसे गैस के साथ है, गैस का भी जो आकार है निश्चित नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण यानी इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। मिश्रण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, सामग्री मिश्रण और विषमांगी। ये हो गया होमोजेनियस और ये हो गया हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज हु इज इजीली डिसॉल्व इन द वाटर। जो पानी में घुल जाए वो सामग्री मिश्रण, जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक। और जो पानी में नहीं घुलते, जो लिक्विड चीजों में नहीं घुलते, वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। पानी और तेल, पानी और के। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, के से हमें सी में जाना है, केल्विन से किस में जाना है? सेल्सियस में जाना है। अगर के से हम डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो 273 माइनस करेंगे, अगर सी से हम के में जाएंगे तो 273 हम प्लस करेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, एक टॉपिक इसमें नया ऐड कर रहा हूं मैं, कण, पदार्थ के कण, है ना। पेपर में आता है पदार्थ के कण की विशेषताएं। क्या आता है? पदार्थ के कण की विशेषताएं। टेल द फीचर ऑफ पार्टिकल्स, टेल द फीचर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो पार्टिकल याद रखना, 3 बातें बता रहा हूं। जो कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, गैप होता है। देख रहे हो इनके बीच में खाली जगह दिख रही है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं यानी आकर्षित करते हैं, है ना। तीसरी बात क्या बोलोगे? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, आंखों से देखा नहीं जा सकता। कण इसके बहुत छोटे होते हैं, है ना। कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। याद रहेगी बात। अच्छा जी, और क्या बताओगे? पदार्थ के जो कण होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? ये गतिशील होते हैं। पेपर में छपता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, रोटेशन करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, कोशिका किसे कहते हैं? पहली बात, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जीवन की मूलभूत इकाई, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, मूलभूत इकाई होती है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, वी कांट सर्वाइव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल। अंडरस्टैंड? कोशिका है तो हम है, नहीं तो हम नहीं है। ठीक है, कोशिका ही सब कुछ है। हमारे हाथ में लाखों कोशिका, हमारे शरीर में लाखों कोशिका जिंदा होती हैं, जीवित होती हैं, और लाखों कोशिकाएं डेली मरती हैं। ठीक है, कोशिका मतलब सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अच्छा, कोशिका की खोज किसने करी थी भाई? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी खोज? रॉबर्ट हुक 1665 में खोज करी थी। याद रखना, 1665 में खोज करी थी। अच्छा, अगर कहें कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के 2 प्रकार मेन है। पादप कोशिका, कौन सा? पहला पादप कोशिका, जिसे प्लांट सेल भी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा हो गया बेटा एनिमल सेल यानी जीव को, जंतु कोशिका। क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका। अब इसका डिफरेंस पेपर में पूछता है। क्या पूछता है? इनमें डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में। पादप कोशिका नाम से बदल रहा है, इसमें वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल नहीं होता। पादप कोशिका क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। पादप मतलब पेड़ पौधे आ गए, है ना। जंतु कोशिका में हम सब आ गए, तो हम थोड़ी ना हरे होते हैं, हरे तो पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों में हरापन जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता। 2 बातें समझ में? अच्छा जी, अब आ गया अमीबा।
अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हो गया, एक हो गया बहुकोशिका मल्टी सेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। क्या है बेटा ये? अमीबा एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय जीव है। अच्छा ये कल्लू भैया कौन है? ये अमीबा है। ये कल्लू भैया कौन है? ये कल्लू भैया कौन है? अमीबा है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा ये जो बाउंड्री है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? पेपर में आता है क्वेश्चन, अमीबा का सेल वॉल कहते हैं। और यहाँ पे होता है पदार्थ, ये खाने का टुकड़ा पदार्थ है ना। और ये इसकी रिक्तिका, उसके सेल रिक्तिका क्या रहता है? ये रहता है रिक्तिका। ठीक है, याद है बात। अच्छा बिजली घर किसे कहते हैं? पेपर में आता है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, मेरे को समझ आ माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ठीक है, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं ना, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ऊर्जा किसमें मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, याद है ये बात। एनर्जी को एटीपी में नापते हैं। तो एनर्जी सेव कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है, पावर हाउस है। ठीक है, सेल का क्या है? पावर हाउस है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो पेपर में पूछता है फुल फॉर्म इसकी, याद रखना। ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछ लेता है। आत्मघाती तेली किसे कहते हैं? सुसाइडल लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? लाइसोसोम। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। ठीक है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, जब हमें वोमिटिंग होती है, ठीक है ना, उल्टा सीधा ढकाले आते हैं, तो लाइसोसोम हमारा अच्छा नहीं रहता, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा कौन करता है? लाइसोसोम। अगर ये थैली फट जाती है तो हमें वोमिटिंग वगैरह, जी मिलाना, उल्टी सीधी है ना, खट्टापन लगना, ये सब रहता है, तो उसके कारण होता है। ठीक है ना। अच्छा ये भाई पेपर में छपता है, ये है तुम्हारा न्यूरॉन तंत्रिका, न्यूरो नर्वस सिस्टम। सबसे मेन चीज होता है शरीर का ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अगर बिगड़ जाता है तो इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये याद रखना, ये क्या है? सेल बॉडी है। ये क्या है? वही कल्लू भैया, याद रखना। कल्लू भैया कौन है? कल्लू भैया हरदम केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। पेपर में आता है क्वेश्चन, डीएनए कहाँ पर होता है? केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा जी, डेंड्रॉइड किसे कहते हैं? ये देखो यार, अपने डेंड्रॉइड है, ये तंत्रिकाक्ष है, एक्सोन है ना। 3-4 नाम पेपर में पूछता, फोटो बनी मिलती है, लिखता है तो ये क्या है, वो क्या है, उससे चलेगा। नहीं तो ज्यादा अगर थोड़ा मुश्किल आ गया तो ये आपको बनाने को कह देगा। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस सर। 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 यस और नो? यस सर।